वीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुक्तिसुधा पाठ का यह तीसरा वीडियो है। जब अपने पाठ समाप्त होंगे तो हम आज तक जितने भी प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं विगत परीक्षाओं में, लगभग 10 वर्ष के प्रश्नों का अध्ययन भी करेंगे, तो उससे अपनी तैयारी और मजबूत होगी। बीएसटीसी तक का अपना लगभग कोर्स उसके माध्यम से होगा। आइए प्रारंभ करते हैं सुक्तिसुधा पाठ के अंतिम 3 श्लोकों को। कुछ इसमें से हमने पढ़ लिए थे। दो नंबर का है आज, पापान निवार्यति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति आपदगतम चैने जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंति संतः। महान लोगों ने, सज्जन लोगों ने अच्छे मित्र के लक्षणों को इस प्रकार से कहा है। वही प्रकार है अपना पदच्छेद के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। पहला होगा पापात धन निवार्यति। पापात धन निवार्यति, यहां तक लिख लिया हमने। इसके बाद में है सन्मित्र लक्षणम इदम। सन मित्र लक्षणम मैं को आधा लिया तो ये बचेगा इदम। 2 पदच्छेद हैं, सरल है बिल्कुल, कोई ज्यादा समस्या आएगी नहीं इसमें। शब्दार्थ लिखेंगे। पापात पाप के कार्यों से, पाप के कार्यों से, पाप के कार्यों से इसका अर्थ है बुरे कार्यों से, गलत कार्यों से। निवार्यति दूर हटाता है। अच्छा मित्र बुरे कार्यों से मित्र को दूर हटाता है। पापात पाप के कार्यों से, निवार्यति दूर हटाता है, दूर करता है। फिर योजयते योजयते जोड़ता है, लगाता है। हिताय हित के कार्यों के लिए, ऐसे कार्यों के लिए लगाता है जिसमें मित्र का भला हो। हित कार्यों के लिए, भले कार्यों के लिए। 2 पंक्तियां हो गई। पापात निवार्यति, अन्वय लिखना चाहेंगे तो यहां से भी लिख सकते हैं। पापात पाप के कार्यों से, निवार्यति दूर हटाता है। हिताय हित के कार्यों में, योजयते मित्र को जोड़ता है। पापात पाप के कार्यों से, निवार्यति दूर हटाता है। कौन हटाता है? मित्र। निवार्यति क्रिया है यहाँ पर, हटाता है। कौन हटाता है? मित्र हटाता है। हिताय योजयते हित के कार्यों में लगाता है। कौन? मित्र लगाता है। किसको लगाता है? अपने मित्र को। एक चरण हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। गुह्यम छिपाने योग्य बातों को, रहस्य को, मित्र के रहस्य को या छिपाने योग्य बातों को, छिपाने योग्य बातों को निगूहति
छिपाता है। छिपाने योग्य बातों को निगूहति छिपाता है। निगूहति छिपाता है। मित्र की छिपाने योग्य बातें हैं, मित्र का कोई रहस्य है, संकट का समय आने पर बता दिया, उस रहस्य को छिपाता है। ऐसे नहीं कहता पहले पूरे गांव में कह कर के आएगा उसके बाद भोजन करेगा, ये आदत नहीं रहती। मित्र के रहस्य को छिपाता है, छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। तो गुह्यम निगूहति छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। उसके बाद गुणान प्रकटीकरोति। गुणान गुणों को, किसके? मित्र के। गुह्यम गुणान गुणों को, मित्र में अच्छे गुण हैं उनके बारे में प्रकटीकरोति सबको बताता है, उन गुणों को प्रकट करता है, सबके सामने रखता है। मित्र के गुणों को प्रकट करता है, सबको बताता है। कुछ मित्र विपरीत होते हैं जो मित्र की चुगली करते हैं, दोषों को बताते हैं, गुणों को छिपाते हैं। अच्छा मित्र मित्र के गुणों को बताएगा और दोषों को छिपाता है। फिर आगे आपदगतम चेन च और आपदगतम आपद आपत्तिगतम चले जाने पर, संकट का समय आने पर, संकट का समय आने पर न नहीं जहाती छोड़ता है। संकट का समय आने पर मित्र का साथ नहीं छोड़ता, मित्र के कष्ट में हो जाने पर धोखा देकर नहीं भागता, उसको उस स्थिति में छोड़कर नहीं जाता है। गुह्यम निगूहति छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। फिर आगे अन्वय में लिखेंगे गुणान गुणों को प्रकटीकरोति प्रकट करता है, गुणों को प्रकट करता है। आपद गतम संकट का समय आने पर, च और संकट का समय आने पर, न जहाती नहीं जहाती साथ छोड़ता है, दूर हटता है। संकट का समय आने पर मित्र से दूर नहीं हटता, मित्र के साथ रहता है। और फिर अंत में लिखेंगे सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदंती संतः। संतः सज्जन लोगों ने, संत है पहले तो जो लिखा हो उसी के हिसाब से, सन मित्र लक्षणम अच्छे मित्र के लक्षण को, अच्छे मित्र के लक्षण, इदम यह सर्वनाम शब्द है ये, इदम यह प्रवदंती प्रवदंती कहे हैं, कहते हैं। कौन कहते हैं? संत है सज्जन लोग, सज्जन लोग। अब बचा हुआ यहां जोड़ेंगे संत है सज्जन लोग। क्या कहते हैं सज्जन लोग? सन्मित्र लक्षणम अच्छे मित्र के लक्षण को, इदम यह इस प्रकार से, सन्मित्र लक्षणम अच्छे मित्र के लक्षण को, वदंती
प्रवदंती कहते हैं। पापात पाप के कार्यों से निवार्यति, मित्र को हटाता है, बुरे कार्यों से मित्र को हटाता है, गलत संगत है तो वापस अपने पास लाता है। हिताय योज्यते, हित के कार्यों में लगाता है, अच्छे कार्यों में मित्र को लगाता है। गुह्यम, छिपाने योग्य बातों को, मित्र की छिपाने योग्य बातों को निगूहति छिपाता है। मित्र में कोई दोष है तो उसकी चुगली नहीं करता, उस दोष को छिपा लेता है। और गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है, मित्र के गुणों को सबके सामने बताता है। च और आपदगतम, संकट का समय आने पर न जहाती, नहीं छोड़ता है। संत है, सज्जन लोगों ने इदम यह सन्मित्र लक्षणम, अच्छे मित्र के लक्षण प्रवदंती कहे हैं। संत है, सज्जन लोगों ने इदम यह सन्मित्र लक्षणम, अच्छे मित्र के लक्षण को प्रवदंती कहे हैं। ये निवार्यति क्रिया का पद है, दूर हटाता है। कौन? मित्र। योज्यते, जोड़ता है। कौन जोड़ता है? मित्र। निगूहति, छिपाता है। कौन? मित्र। सबका कर्ता मित्र है। प्रकटी करोति, प्रकट करता है। कौन? मित्र। जहाती, छोड़ता है। मित्र। न जुड़ेगा तो न जहाती, नहीं छोड़ता है। और प्रवदंती कहते हैं, इसका कर्ता बदलेगा। कहते हैं, कौन कहते हैं? सज्जन लोग। बाकी क्रियाओं का कर्ता मित्र है, जबकि अंतिम प्रवदंती क्रिया का कर्ता संत है, सज्जन लोग है। ये समझ में आ गया होगा। पाप के कार्यों से हटाता है, हित के कार्यों में लगाता है, छिपाने योग्य बातों को छिपाता है और मित्र के गुणों को प्रकट करता है। संकट का समय आने पर मित्र का साथ नहीं छोड़ता है। संकट का समय आने पर मित्र का साथ नहीं छोड़ता है। सज्जन लोगों ने अच्छे मित्र के लक्षण इस प्रकार से कहे हैं। दो शब्द छूट गए, दोनों विपरीत होंगे। काले ददाती, बदल जाएंगे दोनों। काले ददाती, काले का अर्थ है समय आने पर, ददाती देता है, समय आने पर देता है। देने का अर्थ है मदद करता है, समय आने पर मित्र की मदद करता है। संकट का समय आने पर मित्र की मदद करता है। इदम सन्मित्र लक्षणम, संत है, सज्जन लोगों ने इदम यह सन्मित्र लक्षणम, अच्छे मित्र के लक्षणों को प्रवदंती कहा है। बाकी सब समझ में आ जाएंगे। ये सब पढ़ने के बाद में इनमें से किस प्रकार के प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न अब तक किन किन श्लोकों में आ गए हैं, उन सब को भी हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो पहली प्राथमिकता श्लोकों को समझने में, इनका हिंदी अर्थ निकालने में होनी चाहिए। आगे कहा, भर्तृहरि जी महाराज ने, संस्कार से युक्त वाणी ही मानव को सुंदर बनाती है, बाकी किसी भी प्रकार के अन्य आभूषण मानव को सुंदर नहीं बना सकते हैं। पदच्छेद से समझेंगे। दोनों का अर्थ साथ ही होगा, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। चंद्र उज्ज्वलहा, चंद्रमा के समान उज्ज्वल सफेद। और नालंकृता, न नहीं अलंकृता सजाए गए, अलंकृता सजाए गए। अलम प्लस क्री प्लस कत और टाप। वाणेका, वाणी धन एका। वाणी धन एका यण संधि। इसके बाद में ये कंप्लीट है सारा। उसी प्रकार से ये तो यहाँ बदलना चाहें तो यहाँ बदल लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ भी एक बार चेक करके देखते हैं। केयूरानी, बाजूबंद, भुजा आदि पर पहने जाने वाले आभूषण। न नहीं भूषयंती, सुंदर बनाते हैं। बाजूबंद नहीं सुंदर बनाते हैं पुरुषम, मानव को।
पुरुषम मानव को यहाँ से बदल लेंगे हम। ये पहला होगा पुरुषम मानव को। ये दूसरा अन्वय में दूसरा शब्द होगा केयुराणी बाजूबंद। ये तीसरा शब्द होगा न नहीं, और ये चौथा शब्द होगा भूषयंती। अब अर्थ समझो अन्वय जोड़ करके। पुरुषम मानव को केयुराणी बाजूबंद न नहीं भूषयंती, सुशोभित करते हैं, सुंदर बनाते हैं। अब इनमें से अर्थ नहीं जमता है, बदलना चाहेंगे तो बदल करके भी देख सकते हैं। कौन सुंदर नहीं बनाता? केयुराणी बाजूबंद, ये पहला शब्द होगा अन्वय में केयुराणी बाजूबंद। किसको? मानव को। पुरुषम, ये तीसरा शब्द होगा न नहीं, और ये चौथा शब्द होगा भूषयंती। केयुराणी बाजूबंद, भुजा आदि पर पहने जाने वाले आभूषण गहने पुरुषम मानव को न नहीं भूषयंती, सुंदर बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। चंद्रोज्वलः, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। चंद्रमा के समान उज्ज्वल हारा, हार न नहीं। चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी मानव को सुंदर नहीं बनाते हैं। केयुराणी बाजूबंद, पुरुषम मानव को न नहीं भूषयंती, सुंदर बनाते हैं। बाजूबंद मानव को, बाजूबंद मानव को सुंदर नहीं बनाते हैं। चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार न नहीं, सुंदर नहीं बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो स्नानम न, दोनों का न नहीं, स्नानम स्नान करना। केवल और केवल स्नान करना ही मानव को सुंदर नहीं बनाता है। तो ये अपना 8 होगा और न इसके बाद जुड़ेगा 9। स्नान करना भी सुंदर नहीं बनाता। फिर 10 नंबर है विलेपनम, विलेपन लगाना, और ये 11 होगा न विलेपन लगाना। विलेपन का अर्थ है सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री लगाने से ही केवल मानव सुंदर नहीं बनता। फिर आगे लिखा 12 नंबर पर कुसुमम, पुष्प आदि, पुष्प आदि से श्रृंगार करना न नहीं मानव को सुंदर बनाता है। तो टुकड़े हो गए थे न प्लस अलंकृता। अलंकृता सजाए गए, अलंकृता सजाए गए, ये 14 होगा। मूर्धजा 15, बाल आदि न, ये 16 होगा नहीं। सजाए गए केस भी मानव को सुंदर नहीं बनाते। केवल मानव केस सजा करके रखता है, वाणी में संस्कार नहीं है, तो वो भी उसे सुंदर नहीं बनाती है। वाणी एका, बदल लो दोनों को, अकेली वाणी, तो ये नंबर होगा अपना एका। 17 ये पदच्छेद लिखा हुआ है इसका यहाँ, और 18 होगा वाणी। अकेली वाणी, अकेली वाणी पुरुषम मानव को समलंकरोति, सुंदर बनाती है। अकेली वाणी ही मानव को सुंदर बनाती है। ऊपर जितने भी प्रकार के आभूषण विलेपन आदि लिखा हुआ है, यदि वह कार्य मानव नहीं करता है लेकिन उसकी वाणी संस्कार युक्त है, तो वो अकेली वाणी ही मानव को सुंदर बनाती है। या जो 21 नंबर, संस्कृता 22 नंबर, धार्यते 23 नंबर। संस्कृता का अर्थ है संस्कार युक्त। या जो संस्कृता संस्कार युक्त धार्यते, धारण की जाती है। जिस वाणी में संस्कार है वह अकेली वाणी ही मानव को सुंदर बना देती है। यदि पद्य में वर्णित उपयुक्त कार्य मानव नहीं करता है तो भी। फिर 24 नंबर पर होगा खलु निश्चित ही भूषणानि, आभूषण। निश्चित ही भूषणानि, सब प्रकार के आभूषण गहने सीयंते, नष्ट हो जाते हैं। एक अवस्था आने के बाद में चमक समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं। वाग वाणी का, भूषणम भूषणम आभूषण, वाणी का आभूषण। सततम लगातार, भूषणम आभूषण रहता है। वाणी का आभूषण हमेशा ही आभूषण रहता है। अब फिर से अन्वय को लिख करके देखेंगे, इसी में समझने का प्रयास करो। ये दूसरा प्रकार है, स्पीड बहुत तेज हो जाती है, तब इसी में से लिख करके समझ सकते हैं, सरल भी है ये।
केवराणी बाजूबंद पुरुषम मानव को न नहीं भूषयंती सुंदर बनाते हैं। बाजूबंद मानव को नहीं सुंदर बनाते हैं। चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार नहीं सुंदर बनाते हैं। स्नानम स्नान करना न नहीं सुंदर बनाता है। विलेपनम विलेप आदि या सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री लगाना नहीं सुंदर बनाता है। पुष्प आदि से श्रृंगार करना नहीं सुंदर बनाता है। फिर अलंकृता सजाए गए मूर्धजा केस न नहीं सुंदर बनाते हैं। एका वाणी अकेली वाणी समलंकर पुरुषम मानव को समलंकरोति सुंदर बनाती है। अकेली वाणी मानव को सुंदर बनाती है। जो संस्कृता संस्कार युक्त धार्यते धारण की जाती है। जिस वाणी में संस्कार है वह वाणी सुंदर बनाती है। फिर आगे कहा खलु निश्चित ही भूषणानि समस्त प्रकार के आभूषण सीयंते नष्ट हो जाते हैं, चमक समाप्त हो जाती है, लेकिन वाग्भूषणम वाणी का आभूषण वाग्भूषणम वाणी का आभूषण सततम निरंतर भूषणम आभूषण ही रहता है। वाणी का आभूषण आभूषण ही रहता है। बाजूबंद मानव को नहीं सुंदर बनाते। चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार नहीं सुंदर बनाते हैं। स्नान करना भी सुंदर नहीं बनाता। अकेला सौंदर्य प्रसाधन लगाना भी नहीं सुंदर बनाता। केवल पुष्प आदि से श्रृंगार करना नहीं सुंदर बनाता। सजाए गए केस नहीं सुंदर बनाते हैं। अकेली वाणी मानव को भली प्रकार से सुसज्जित करती है, सुंदर बनाती है, अलंकृत करती है। जो संस्कार युक्त धारण की जाती है, जिस वाणी में संस्कार है, निश्चित ही आभूषण समाप्त हो जाते हैं। वाणी का आभूषण हमेशा ही आभूषण रहता है। ये दूसरे प्रकार से यही लिख करके देख लिया हमने। इनमें पैटर्न बदलना है या ये ठीक है वो भी आप लिख सकते हैं। अंतिम होगा इसमें से, ये संस्कृत की प्रसिद्ध सूक्ति है जो बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है, प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा तक, और इसका अर्थ है आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। विपत्ति का मुकाबला करने के लिए समय से पहले तैयारी करनी चाहिए। यावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा यावच चेन्द्रिय यशक्तिरय प्रतिहता यावत सयो नायुष है आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य है प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यम है कीदृश है। पदच्छेद के माध्यम से हम प्रारंभ करेंगे। पहला होगा यावत, दूसरा शब्द है स्वस्थम और तीसरा शब्द है इसके बाद में इदम। तीसरा शब्द है इदम। यावत स्वस्थम जमा इदम, यावत से दो टुकड़े करेंगे, यावत और चे। इस चुतु का उदाहरण है, तय के बाद में चे वर्ग आ गया। यावत चे प्लस इंद्रिय शक्ति ही प्लस ए प्रतिहता, यावत प्लस चे प्लस इंद्रिय शक्ति ही, इंद्रियों की शक्ति, ए प्रतिहता, प्रतिहत का अर्थ है नुकसान से नाश, और ए प्रतिहता नुकसान से रहित है, सामर्थ्यवान है, मजबूत है। यावत सयो ये अपने आप में अलग हो जाएगा, दो टुकड़े होंगे। यावत धन सयो नायुष है, न धन आयुष है, आयुष है, आयु का आयुष मंत्रालय। पढ़ते हैं हम नाम। आत्मश्रेयसी तावदेव, दो टुकड़े कर लेंगे।
जसत्व का उदाहरण है तावत धन एव प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यम है। इसको अलग करेंगे हम, प्रतिधन उद्यम है, उद्यम है प्रयास मेहनत। चलिए अब देखते हैं इसका अर्थ। यावत जब तक स्वस्थम स्वस्थ है, इदम यह यावत जब तक स्वस्थम स्वस्थ है, इदम यह कलेवर शरीर रूपी गृहम घर। जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, शरीर रूपी घर, घर कैसा है? शरीर का शरीर रूपी। फिर आगे बढ़ेंगे, यावत च यावत जब तक च और जब तक दूरे दूर है, जरा वृद्धावस्था जब तक वृद्धावस्था बहुत दूर है, वृद्धावस्था पास नहीं है। फिर आगे लिखते हैं, यावत च और यावत जब तक इंद्रिय शक्ति ही इंद्रियों की शक्ति अप्रतिहतः अप्रतिहत है, इंद्रिय शक्ति को कोई नुकसान नहीं है, इंद्रियां मजबूत हैं, इंद्रियों में जान है या इंद्रियां ताकतवर हैं। यावत जब तक सयो हानि नहीं है, हानि नहीं है किसकी? आयुष है, आयु की। जब तक आयु की हानि नहीं है, आयु कम नहीं हो रही है, पूरी आयु है, खूब सारी उम्र बाकी है। यावत जब तक सय नष्ट नहीं आयुष है, आयु का सय नहीं है। आत्म श्रेयसी आत्म स्वयं का श्रेयसी भला चाहने वाले के लिए, स्वयं का भला चाहने वाले के लिए, स्वयं का भला करने वाले के लिए। तावत एव तब तक ही विदुषा विद्वान व्यक्ति के द्वारा कार्य है करना चाहिए। प्रयत्नो प्रयास, कैसा प्रयास? महान महान प्रयास। आत्मश्रेयसी स्वयं का भला चाहने वाले के लिए तावदेव तब तक ही विदुषा विद्वान के द्वारा, तावदेव है तब तक ही विदुषा विद्वान के द्वारा आत्मश्रेयसी स्वयं का भला करने के लिए महान प्रयत्नों महान प्रयास कार्य है करना चाहिए। आत्मश्रेयसी कौन है? स्वयं का भला करने वाले के लिए कौन? विदुषा विद्वान के द्वारा, विदुषा विद्वान के द्वारा आत्मश्रेयसी स्वयं का भला करने के लिए तावदेव तब तक ही, तावदेव तब तक ही विदुषा विद्वान के द्वारा आत्मश्रेयसी स्वयं का भला करने के लिए महान प्रयत्नों कार्य है महान प्रयास करना चाहिए। फिर आगे कहा, च और प्रोदीप्ते आग लग जाने पर, कहाँ? भवने भवन में, बदल लेंगे दोनों शब्दों को। भवने च और भवन में प्रोदीप्ते आग लग जाने पर, घर में आग लग जाने पर। कूप खननम कुआं खोदने का प्रति, कुआं खोदने के प्रति उद्यम है प्रयास। कीदृश है कैसा कहा जाएगा? उचित नहीं कहा जाएगा। भवने च और भवन में प्रोदीप्ते आग लगने पर, भवन में आग लगने पर। कूप खननम प्रति कुआं खोदने के लिए उद्यम है प्रयास। कीदृश है कैसा है? भवन में आग लगने पर कुआं खोदने का प्रयास कैसा है? अर्थात उचित नहीं है। कुआं खोद करके जब तक बाल्टी पानी की फेंकेंगे तब तक भवन समाप्त हो जाएगा। इसको भी यही लिख करके देखते हैं। यावत जब तक स्वस्थम स्वस्थ है, इदम कलेवर गृहम, इदम यह कलेवर शरीर रूपी गृहम घर। यहीं से बदल लेंगे इसको। इदम यावत ये पहला शब्द होगा, जब तक ये दूसरा शब्द होगा यहाँ इदम, यह कलेवर गृहम शरीर रूपी घर, ये तीसरा शब्द होगा और ये चौथा शब्द होगा अन्वय का स्वस्थम स्वस्थ है। पदच्छेद यहाँ से चेक करते चलना, पदच्छेद से ही वहाँ अन्वय निकलेगा। यावत जब तक इदम यह कलेवर गृहम शरीर रूपी घर स्वस्थम स्वस्थ है, जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है। यावत च और जब तक, ये 4 होगा यहाँ, सॉरी 5 होगा। यावत
6 होगा च, और जब तक दूरे दूर है जरा आयु, और जब तक आयु दूर है, सॉरी वृद्धावस्था दूर है, जब तक वृद्धावस्था दूर है। यावत च, ये से के सेगा लगातार चले गए, 9 में होगा यावत, 10 में होगा च, और जब तक, फिर इंद्रिय शक्ति ये लिखा हुआ है, यहाँ से चेक करते चलना। 11 में होगा इंद्रियों की शक्ति, अप्रतिहतः, ये 12वें नंबर का शब्द है, मजबूत है। जब तक इंद्रिय शक्ति को नुकसान नहीं है, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां मजबूत है, उनमें जान है। 13 होगा यावत, जब तक न, ये 14 होगा नहीं, सॉरी 14 होगा आयुष है, आयु का, और 15 होगा 15 होगा न नहीं सय है, ये 16 होगा जब तक आयु का सय नहीं है, आयु समाप्त नहीं हो रही है। यावत जब तक आयुष है, आयु का न नहीं सय है, नाश है, जब तक आयु का नाश नहीं है। उम्र बाकी है, आयु हमारी बाकी है। फिर यहाँ लिखेंगे तो ये 17 नंबर का शब्द होगा तावदेव, तब तक ही। 18 हो जाएगा, लग करेंगे तो एव, तावत एव है, तब तक ही। ये 19 होगा विद्वान व्यक्ति के द्वारा। ये 20 होगा आत्मश्रेयसी, आत्म कल्याण के लिए। ये 21 होगा महान, और 22 होगा प्रयास प्रयत्नों, और 23 होगा कार्य है करना चाहिए। तावदेव है, तब तक ही विदुषा, विद्वान व्यक्ति के द्वारा आत्मश्रेयसी, स्वयं का भला करने के लिए महान प्रयत्नों कार्य है, महान प्रयास करना चाहिए। तब तक ही विद्वान व्यक्ति के द्वारा स्वयं का भला करने के लिए महान प्रयास करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? तो ऊपर कुछ कारण दिए हैं। पहला कारण दिया है जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है। जब शरीर रूपी घर अस्वस्थ हो जाएगा तो स्वयं का व्यक्ति भला नहीं कर सकता। व्यक्ति के बुखार है तो लगातार बैठ करके पढ़ नहीं सकता। दूसरा उदाहरण दिया यावत च दूरे जरा, और जब तक आयु दूर है, जब तक वृद्धावस्था दूर है, वृद्धावस्था हो गई तो स्वयं का व्यक्ति भला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वृद्धावस्था है, लंबे समय तक बैठ करके पढ़ना हो नहीं पढ़ सकता, लगातार खेती का काम करना हो नहीं कर सकता क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई। फिर आगे कहा यावत च इंद्रिय शक्ति ही अप्रतिहता, और जब तक इंद्रिय शक्ति नष्ट नहीं है, समस्त प्रकार की इंद्रियों में जान है, और जब तक आयु नष्ट नहीं है, जब तक पूरी आयु बाकी है, तब तक ही विद्वान व्यक्ति के द्वारा स्वयं का भला करने का महान प्रयास करना चाहिए। फिर आगे कहा 22 होगा भवने, और इसके बाद में 23 होगा च, और भवन में प्रोदीप्ते, ये 24 नंबर का होगा आग लगने पर, और भवन में आग लगने पर। 25 होगा कूप खननम, कुआं खोदना। 26 होगा प्रति को एक कुआं खोदने के प्रति उद्यम है, प्रयास। और ये 28 होगा कीदृश है, कैसा कहा जाएगा। फिर जोड़ते हैं इसको यावत जब तक इदम यह कलेवर गृहम, शरीर रूपी घर स्वस्थम स्वस्थ है। नंबर चेक करते चलना आप। यावत च, और जब तक दूरे जरा, दूरे दूर है जरा वृद्धावस्था, जब तक वृद्धावस्था दूर है। इन दोनों को बदल लो यहां से। ये होगा 7 और फिर इसके बाद होगा 8। यावत च, और जब तक जरा दूरे, वृद्धावस्था दूरे दूर है, जब तक वृद्धावस्था दूर है। यावत च, और जब तक इंद्रिय शक्ति ही, इंद्रियों की शक्ति, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की शक्ति अप्रतिहता नष्ट नहीं हो रही है। यावत जब तक आयुष है, आयु का न सय है, आयुष है, आयु का न नहीं सय है, हानि है। जब तक आयु की नहीं है हानि,
नहीं है। जब तक यावत, जब तक 15 और 16 चेंज होंगे। यावत जब तक आयुष है, आयु की, ये 15 होगा, सही है, नष्ट, हानि, और ये 16 होगा, न, नहीं है। जब तक आयु की हानि नहीं है, तावदेव तब तक ही विदुषा, विद्वान व्यक्ति के द्वारा आत्मश्रेयसी, स्वयं का कल्याण करने के लिए महान प्रयत्न हो, महान कार्य, महान प्रयास कार्य है करना चाहिए, महान प्रयास कार्य है करना चाहिए। भवने च, और भवन में, प्रोदीप्ते आग लगने पर, और भवन में आग लगने पर, कूप, कुआ, खननम, खोदना प्रति के लिए, कुआ खोदने के प्रति उद्यम है, प्रयास कीदृश है, कैसा कहा जाएगा। भवन में आग लगने पर कुआ खोदने का प्रयास अच्छा नहीं कहा जाता है, अर्थात मुसीबत का, विपत्ति का समय से पहले उपाय सोचना चाहिए। फिर से एक बार अंतिम प्रयास होगा ये अपना, जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, और जब तक वृद्धावस्था दूर है, जब तक इंद्रिय शक्ति मजबूत है, जब तक आयु का क्षय नहीं है, तब तक ही विद्वान व्यक्ति के द्वारा स्वयं का भला करने के लिए महान प्रयास करना चाहिए। भवन में आग लगने पर कुआं खोदने का प्रयास कैसा कहा जाता है, अर्थात अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ जो मुख्य बात है, प्रयत्नो महान, महान प्रयत्न, दो शब्द हैं। प्रयत्न कैसा है, महान, तो ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है प्रयत्न की, और प्रयत्नो ये विशेष है, प्रयत्न प्रयास शब्द की विशेषता बताई जा रही है। ये दोनों विशेषण विशेष हैं। बाकी कुछ सामान्य शब्द हैं, जैसे प्रति, इस अव्यय के कारण कूप खननम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, कीदृश है, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है। जरा का अर्थ वृद्धावस्था है। क्लेवर गृहम, शरीर रूपी घर, यह इसका अर्थ होता है। इदम, यह सर्वनाम का शब्द है। इदम, यह सर्वनाम का शब्द है। इदम का प्रयोग किसके लिए, इदम यह कलेवर गृहम, कलेवर घर के लिए, शरीर रूपी घर के लिए इदम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। अपना पाठ समाप्त है। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।